प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की हिंदी बाइबल रीड में आप सबका स्वागत है। आज का वचन है उत्पत्ति अध्याय नंबर 18 इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। तो पढ़ते हैं। अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी का ले आऊँ और उससे आप अपने अपने जीवन को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू के सारा के पास गया और कहा, 3 सवा मैदा जल्दी से गूंथ और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उसके पास खड़ा रहा और खाने लगे। उसने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे तो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तो हंसी थी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन कितना जिंदा कलाम खुदा है। प्रभु हमें कितना बड़ा आशीष देता है। सारा और अब्राहम को बुढ़ापे में जो आशीष मिली, उसी संतान से आज इतना पूरा वंश आगे उनका बढ़ा है और हम ही अब्राहम की संतान आज के ज़माने में कहलाते हैं। तो मेरे प्रियो, इस वचन और इस पैराग्राफ का जो इस वचन का सारांश है, प्रभु का वचन कहता है कि हम प्रभु के प्रति कितना धैर्य बनाए रखते हैं। जो परमेश्वर ने अब्राहम और सारे को बुढ़ापे में आशीष दी, उन्होंने अंत तक धीरज धरे रहा, तभी उन्हें यह आशीष मिली। मिलते हैं अगले